जय हिंद दोस्तों, ट्रेडर सेनापति राहुल शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मार्केट में जो हुआ मैं भी आज जो मार्केट में काफ़ी अच्छा मार्केट चला, तो मैं भी इतना मोमेंटम में कैच कर लूँगा मैंने सोचा नहीं था। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें, मार्केट जो हमारा गिरा है आज 983 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरा है, ठीक है। लेकिन इसमें अब गिरावट तो एक तरफ की है, लेकिन आपने कितने पॉइंट कैप्चर कर पाए होंगे। तो आज मैंने इसमें लगभग 1800 से एवब 1800 से ऊपर का मैंने पॉइंट कैप्चर करा है। बताता हूँ ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या है और इन ट्रेडों को देखना हमें क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। मुझे आप एक बात बताओ, मैंने क्या आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं बताई है? तो ये रेजिस्टेंस, ये जो लेवल दिख रहा है, यहाँ से मार्केट टप्पा खा के रेजिस्टेंस खा के फिर नीचे आ रही है, फिर जो है टप्पा खा के फिर नीचे आ रही है, फिर सपोर्ट ले रही है। इस तरीके से जो लेवल्स मिल रहे हैं मार्केट में, यहाँ पे भी आप देखो कि एक बार टप्पा खा के मोमेंटम दिया, फिर टप्पा खा के मोमेंटम दिया, फिर रेजिस्टेंस लेवल पे आ गए, फिर मार्केट पलटा, फिर यहाँ से सपोर्ट ले गए सपोर्ट लेवल पे। ये जो वाइट लाइन है कि ये मैंने आपको मारना नहीं सिखाई है, ये किस तरीके से आप मार्कअप कर सकते हो अपनी चार्ट्स पे, कैसे इनके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आपने वीडियो देखा होगा, आपके अंदर लर्निंग की अगर वो होगी, जो प्यास बोलते हैं, तो आप ज़रूर देखा होगा, आपने ज़रूर सीखने पे फोकस किया होगा, ना कि किसी के प्रॉफिट पे। मैंने क्या बताया, प्रॉफिट को मेजर मत करो किसी के, आप सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो कि आप क्या चीज़ उस बंदे से सीख सकते हो, ठीक है। लर्निंग अगर आपकी, मैंने कल भी यही बात बताई थी कि अगर आपका स्किल का अगर अकाउंट फुल है तो बैंक का बैलेंस है वो अपने आप फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ट्रेड हमारा क्या बना, एक रिजेक्शन कैंडल दिखी मुझे रेजिस्टेंस एरिया से, प्लस यहाँ से जो ये वाइट लाइन जा रही है इसको मूविंग एवरेज बोलते हैं, यहाँ पे भी एक रिजेक्शन जैसा मुझे दिखा। तीसरी चीज़ क्या थी, एक तो रेजिस्टेंस एरिया पे रिजेक्शन, मूविंग एवरेज पे रिजेक्शन, फिर ट्रेंड क्या था, डाउन। मैंने क्या बताया, ट्रेंड अभी डाउन शुरू हो चुका है, जो भी ट्रेड लेंगे हम डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे। और उसका रिज़ल्ट क्या मिला, मार्केट ने मुझे एक बढ़िया 400 पॉइंट का लगभग, मेरा टारगेट तो 300 पॉइंट का था, ये 100 पॉइंट मुझे एडिशनल मार्केट ने फेंक के मार दिए। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बुक कर दी। तो अब जब मैंने यहाँ पे बुक करी, उसके बाद क्या हुआ, अभी कल परसों की जो वीडियो मैंने फिबोनाची का जो आपको मैंने बताया था, क्या देखिए अब ये ट्रेड क्यों मैंने लिया था, क्या ये जो मैंने वीडियो डाली है वो क्या काम भी करते हैं रियल मार्केट में, या ऐसे ही मैंने व्यूज़ के लिए डाल दी, तो वो भी चीज़ देखना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि यहाँ पे रिसेंट स्विंग है, इसको मैंने टिप करा और इसको जो रिसेंट लो लगाया मार्केट ने, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे टैप कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, देखिए 0.38, 0.5 और 0.61, ये तीन जो डॉट है मार्केट ने ये मोमेंटम दिया। अब इसको अगर आगे के लिए मोमेंटम नीचे करना है, इन तीनों पॉइंट से कहीं से ये रिवर्स खा जाए, जो कि यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है वो हमेशा 0.38 के लेवल से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नीचे के लिए कर देता है, जो कि यहाँ पे हमें दिखा। ये जो येलो लाइन है, ये भी मेरे जो वाइट लाइन है जो मैंने रेजिस्टेंस एरिया मार्क करा था उसी के आसपास मिल रही थी। मूविंग एवरेज भी मिल गया, फिबोनाची का रिजेक्शन लेवल भी मिल गया, ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेवल, मूविंग एवरेज का भी रिजेक्शन लेवल था, रेजिस्टेंस एरिया के भी रिजेक्शन लेवल था। इतने सारे कंफर्मेशन होने के बाद मैंने फुल क्वांटिटी से ये ट्रेड उठाया और मुझे बहुत ही बढ़िया, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम जो मूवमेंट हुआ, प्रीमियम का वो बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ। अब बात है जो फिबोनाची, अगर मैंने आपको जो पढ़ाया आपने उसको देखा होगा तो आपने अप्लाई कर पाए होंगे आई होप, और आप बढ़िया इसमें पैसा बना पाए होंगे, ठीक। अब बात करते हैं कि ये वाला जो ट्रेड लिया था मैंने, ये वाला जो ट्रेड लिया था, ये वाले मोमेंटम के पुल बैक पे मैंने यहाँ पे लिया था, ये वाला जो ट्रेड लिया था, ये भी अगर फिबोनाची आप यहाँ से यहाँ तक लगाओगे तो ये लगभग 0.661 के लेवल से एक रेड कैंडल बनी। उसके बाद जो है ये मुझे थोड़ा सा सपोर्ट लेवल के नीचे
क्लोजिंग मिली, मैंने एक ट्रेड नीचे तक का खींच दिया। ये भी ट्रेड में मुझे लगभग 250 पॉइंट के आसपास मुझे मोमेंटम दे दिया। 250 शायद 300 पॉइंट का ये मोमेंटम है, ये मुझे मिल चुका। ठीक है, उसके बाद हमारे एग्जिट सपोर्ट से मार्केट थोड़ा सा टप्पा खाया, इस वाले स्विंग के आसपास आया, और जैसे इस वाले स्विंग के आसपास आया यहाँ पे फिर मैंने फिबोनाची का यहाँ से लेकर यहाँ तक का टूल अप्लाई करा, और यहाँ का जो रिट्रेसमेंट था मार्केट का, और प्लस इस वाले स्विंग का एक रिजेक्शन जैसा मुझे दिख रहा था। फिर मैंने एक ट्रेड यहाँ पे प्लान करा जिसने मुझे, मेरा भी यहाँ पे टारगेट 200 का था, इसने भी मुझे 300, मतलब कैंडल ही नहीं रुकी, वो सीधे नीचे ही क्लोज हुई। मैंने वहाँ पे मतलब हर ट्रेड में लगभग मुझे 100 पॉइंट बोनस के मिले मार्केट ने। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेड मेरा बना वो कहाँ बना, ये देखिए, ये वाला ट्रेड जो था मेरा ट्रेंड के अगेंस्ट था। क्यों, एक हैमर बनी मेरे सपोर्ट लेवल पर बनी। अगर कैंडल वाली वीडियोस आपने देख रखी है तो उसको ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी वीडियो। और ये मोमेंटम बहुत फास्ट मिला, 300 पॉइंट 350 पॉइंट का मोमेंटम, ये बहुत फास्ट मोमेंटम मिला। मैं आज ट्रेड पे ट्रेड खींचता गया, और फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि एक डब्लू क्रिएट करा मार्केट ने। यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते तो कहाँ प्रीमियम जाता, आप खुद सोच सकते हैं। आज प्रीमियम बहुत अच्छे घूम रहे थे। मैंने बताया, ये दिन रोज़ मार्केट में नहीं आते हैं। अगर आप पर डे, अगर 5 लाख की कैपिटल है, अगर आप पर डे 70-80 हज़ार कमाते हो, तो मार्केट आपको ऐसे भी दिन देगी कि आप 50 लाख भी एक दिन में कमा लोगे। तो ये वाले दिन वही थे। ठीक है, ये वाला दिन जो है वही दिन था जो मार्केट में आपको रोज़ रहने से मिलेगा। आपको ऐसे दिन को पकड़ने के लिए रोज़ मार्केट में काम करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी जो भी आप सीख रहे हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, ट्रेंड लाइंस, और जो है जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बहुत जेन्युइन है, बहुत आपकी काम में आने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद मैंने ये वाला लेने के बाद फिर मैंने यहाँ क्वांटिटी बुक करी। उसके बाद मैंने ये डब्ल्यू नहीं लिया। ठीक है, और मुझे लग भी रहा था ये जाएगा काफ़ी ऊपर तक, लेकिन ये इसने मतलब कुछ मुझे यहाँ पे मेरा मतलब इतने सारे ट्रेड हो चुके थे, फिर मैंने ओवर ट्रेडिंग जैसा मुझे लगा। लेकिन जब इसने बिना किसी उसके बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाई, और जहाँ पे मेरा ये वाला लेवल आया, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल आया, यहाँ पे इसने जैसे ही एक रिजेक्शन कैंडल बनाई, मेरा फिर से ट्रेड लेने का मेरा दिमाग हुआ। और जैसे ही मैंने ये वाला ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करा, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी में 25 मतलब 25% कर चुका था। जो 100 क्वांटिटी अभी तक ले रहा था वो 25 ही मैंने लगभग कर दी थी। और ये वाली ने एक ही कैंडल ने मतलब निकलने का ही मुझे मौका नहीं दिया, और बढ़िया यहाँ पे भी लगभग 300 पॉइंट मैंने कैप्चर कर लिए। तो अगर अभी आप बात करो आज दिन भर में मार्केट में मैंने कितने पॉइंट कैप्चर करे, ठीक है, तो यहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ कि लगभग 400 पॉइंट ये, ठीक है, 300 पॉइंट ये, 700 और ये 300, 1000 और ये 400 पॉइंट लगभग, तो 1400, और ये वाला अगर मूव देखा तो 400, लगभग 1800 पॉइंट से ज़्यादा मैंने एक दिन में कैप्चर करे। लेकिन मार्केट कितना गिरी यहाँ पे, सिर्फ 983%। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपने मार्केट साइकिल की और मेरी और वीडियोस देखी, मैं हमेशा बोलता हूँ पुल बैक पे ख़रीदना सीखो, मार्केट को पुल बैक लेने दो, तब आप ज़्यादा, जो मार्केट अगर 1000 पॉइंट ऊपर जा रही है, अगर आप पुल बैक पे ख़रीदना सीख गए और रेजिस्टेंस पे बेचना सीख गए, तो वही 1000 के मोमेंटम में आप 2000 का प्रॉफिट बना सकते हो। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, क्यों पुल बैक पे लेना ज़रूरी है। जैसे कि आज मार्केट 983 पॉइंट गिरी, लेकिन मैंने लगभग 1900 पॉइंट के आसपास मैंने प्रॉफिट बनाया। 1800 से ऊपर का मेरा प्रॉफिट, पॉइंटों का प्रॉफिट है। ठीक है, पॉइंट की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम की नहीं। अगर हर किसी ट्रेड की अगर मैं बात करूँ ना, जैसे कि एक ट्रेड की मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, तो 163 से सीधे प्रीमियम 640 पहुँच गया था। अब आप लगा सकते हो हर ट्रेड में कितना कितना प्रीमियम घूम रहा था। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सारे ट्रेड मैंने आपको बताए। अगर कोई बोलता है ये बाद में लगा लिए लेवल्स, मैंने वीडियो डाल रखी है कि लेवल किस तरीके से मैं मार्क करता हूँ, आप लोग उसको सीखिए। ठीक है, लेवल्स निकालना सीखिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस भी आप निकालना सीखिए, तो बहुत अच्छे ट्रेड आप पकड़ सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो मार्केट में मैंने क्या बताया था, पहले तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना कि डाउन ट्रेंड में है या मार्केट अप ट्रेंड में है। दूसरी चीज़ सपोर्ट
और रेजिस्टेंस मार्क करना। तीसरी चीज़ मैंने बताया फिबोनाची का लगाना, जिसका एक पार्ट में डाल चुका हूँ, दूसरा और डालूँगा। फिर RSI, उसके बाद जो है मूविंग एवरेजेस। ये 3-4 चीज़ें अगर आपने मास्टर कर ली तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, इस टाइप के जैसे आज मैंने मार्केट में काम किया इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो और बाकायदा कह के बोल सकते हो। मैं तो कह के बोलता हूँ कि यहाँ से अब ये मार्केट पलटेगा और वो पलटता है। और रही बात ये जो वाइट लाइन है, ये आप किसी भी वीडियो में आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके ये पीछे की वीडियोस का स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, ये वही लेवल्स मिलेंगे, मैंने एक भी ऊपर नीचे नहीं करा है दिखाने के लिए, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो ये चीज़ जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट किस तरीके से काम करती है। अगर मार्केट में पैसा बनाना है तो इतना रिटर्न कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। वर्ल्ड में कोई भी आप 2 नंबर का काम भी कर लोगे तब भी इतना पैसा कहीं नहीं मिलेगा। 163 का प्रीमियम 10-15 मिनट में 640 कहीं नहीं जाता है, ठीक है। कहीं भी देख लेना, आप सट्टा भी खेलोगे तो 163 का भाई 200 ही तो होगा, ठीक है। तो ये इतना कहीं नहीं होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मार्केट को सीखो, आप लोग मेरी वीडियोस देख के सीखो, किसी और की सीखो, लेकिन पहले लर्निंग पे फोकस करो। अर्निंग अपने आप होने लगेगी, इस बात की गारंटी है मेरी, ठीक है। बाकी और मैं वीडियो फिबोनाची का और जो आगे का पार्ट्स है उनके बारे में और मैं विस्तार से मैं वीडियो डालता रहूँगा। बाकी नीड टू बेस के जो भी हमारी ज़रूरत है जानने की उतना ही जानना है, ज़्यादा फालतू की ना मैंने कुछ सीखा है आज तक लाइफ में फालतू का, ना मैं दूसरे को सजेस्ट करता हूँ। तो वीडियो पूरा देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो वही मैंने बताया, जो एक मोरल ड्यूटी होती है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करनी है। और उसके बाद जो है जब मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं लाइव आऊँगा, लेकिन मैं लाइव में ट्रेड नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ सिखाने के पर्पज़ से लाइव आऊँगा। क्योंकि देखो जो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं दे आर नॉट ट्रेडर। ट्रेडिंग के करने के लिए आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। आप बकवास करते रहो और आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इधर भी देख रहे हो उधर भी देख रहे हो, वो ट्रेडर नहीं है, वो आपके व्यूज़ से पैसा बना रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग तो 2-2 3-3 अकाउंट हैंडल कर रहे हैं और एक में पुट ले ली, एक में कॉल ले ली, जिसमें प्रॉफिट हो उसमें दिखा दिया, है ना। वेरीफाइड PNL भी वो आपको दिखा देंगे और आप लोगों के सब्सक्रिप्शन और व्यूज़ से पैसा बना रहे हैं। तो इन लोगों के जाल में हमें नहीं फंसना है, हमें अपनी लर्निंग पे फोकस करना है, हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। पहली बात तो माइंडसेट ये आप बना के चलो, हमेशा अपनी लर्निंग हमें बढ़ानी है, ना अर्निंग अपने आप बढ़ने लगेगी, ठीक है। किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मैंने आज 10 लाख रुपए कमाए हों चाहे 50 लाख कमाए हों, वो आपके अकाउंट में नहीं जाने वाले। आपके अकाउंट में क्या जाना चाहिए, जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ, जो मैं स्किल सेट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।